अच्छा बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर सीखेंगे। ये क्लास 7 के लिए वेस्ट बंगाल बोर्ड के छात्रों के लिए है। इस चैप्टर का नाम है अनुपात। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेशियो। आज हम लोग सीखने वाले हैं अनुपात। यानी रेशियो। अच्छा सर, अब बताइए सर, हमको तो पता नहीं अनुपात का मतलब होता क्या है, रेशियो का मतलब होता क्या है सर। हम लोग जानते हैं अनुपात का मतलब सर, जैसे किसी भी चीज़ का किसी और चीज़ के साथ तुलना। सिंपल सा बात हम लोग जान सकते हैं, अनुपात का मतलब होता है तुलना। अनुपात का अर्थ है तुलना। अच्छा सर, आप जो तुलना बता रहे हैं इसका मतलब होता क्या है, तुलना का अर्थ होता क्या है। सपोज करो, सोचो, तुम्हारे क्लास में तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, सपोज करो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड का नाम है राम। ठीक है, तुम और तुम्हारा फ्रेंड राम एक दूसरे से अपने पेंसिल का हाइट का तुलना कर रहे हो। क्या बोले? बोले कि तुम अपना पेंसिल और अपने फ्रेंड की पेंसिल के साथ तुलना कर रहे हो कि किसका पेंसिल सबसे बड़ा है। ठीक है, हम हम पकड़ लिए, मेरा पेंसिल है 12 सेंटीमीटर का और तुम्हारे फ्रेंड का तुम्हारे फ्रेंड का है 10 सेंटीमीटर। तो हमको पता चल गया कि सर, मेरा तो हो गया 12 सेंटीमीटर और मेरे फ्रेंड का हो गया 10 सेंटीमीटर। हम ये क्या किए, ये हम लोग क्या किए, तुलना किए। तुलना किए, क्या चीज़ का तुलना किए? पेंसिल का, पेंसिल का तुलना किए। अब सर, आपका जो फ्रेंड है, आपका फ्रेंड क्या है, आपके फ्रेंड के पास कितना बड़ा पेंसिल है? 10 सेंटीमीटर का पेंसिल है, यानी उसका छोटा है, आपका बड़ा है। तो सर, हमको तो समझ में आ गया कि मेरा जो पेंसिल है वो बड़ा है, हम जीत गए, मेरा तुलना हो गया कि हम बड़े हैं, मेरा पेंसिल बड़ा है और मेरे फ्रेंड का पेंसिल छोटा है। लेकिन वो जो आपका फ्रेंड है, वो फ्रेंड सोच रहा है कि वो जो पेंसिल है, उसका जो पेंसिल है, उसका तुलना, वो अपने पेंसिल का तुलना बेंच के साथ करे। बोल सकते हैं बेंच के साथ करे, बेंच के साथ तुलना कर रहा है। तो बेंच देखा जा रहा है 200 सेंटीमीटर का है। अच्छा बच्चों, उसका पेंसिल के साथ बेंच का तुलना किया जा सकता है? सर, किया तो जा सकता है, लेकिन बेंच और उसका पेंसिल एकदम आस पास भी नहीं है, कहाँ 10 सेंटीमीटर और कहाँ 200 सेंटीमीटर। बट तुलना कर रहे हैं, पेंसिल और बेंच का तुलना। ऑब्वियसली सर, हम लोग कर रहे हैं तुलना, तुलना कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? अनुपात कर रहे हैं। हम लोग जानने का कोशिश कर रहे हैं कौन बड़ा है। ठीक है, बड़ा कैसे है, हमको पता चल जाएगा कि जो भी चीज़ हमारे सामने दिख रहा है बड़ा, वो ही बड़ा है और जो छोटा है वो छोटा है। तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो सर, हमको तो बेसिकली थोड़ा सा आइडिया आ गया है कि रेशियो का और अनुपात का मतलब हो गया तुलना। ठीक है सर, तुलना कर रहे हैं, तो तुलना करते हुए हम बता सकते हैं कि मेरा जो पेंसिल था वो मेरे फ्रेंड राम से ज़्यादा बड़ा था। लेकिन राम का पेंसिल जो है फिर भी वो बेंच से छोटा ही निकला। वो किसके साथ तुलना किया? बेंच के साथ। ठीक है,
बेंच के साथ तुलना किया। अब आगे बढ़े। अच्छा बच्चों, हम लोगों तो ये समझ में आ गया कि राम का जो पेंसिल है वो बेंच से छोटा है। इसका मतलब ये हो गया कि बेंच बड़ा है, पेंसिल छोटा है। तो अब मुझे जानना होगा कि इसमें बेंच कितना गुना बड़ा है पेंसिल से। इसके लिए मुझे पहले लिखना होगा बेंच की लंबाई। बेंच की लंबाई कितनी है? 200 सेंटीमीटर। अब उसी के बाद मुझे लिखना पड़ेगा पेंसिल की लंबाई क्या है? 10 सेंटीमीटर। अब अब हमें अनुपात करके दिखाना पड़ेगा कि कितना गुना पेंसिल बड़ा है, बेंच बड़ा है, सॉरी माफ़ करिए, बेंच कितना बड़ा है पेंसिल से। तो मुझे इसे भाग करके दिखाना होगा, यानी अनुपात करके दिखाना पड़ेगा कि ये जो बेंच है वो पेंसिल से कितना बड़ा है। यानी हम लोग भाग करके दिखा रहे हैं बेंच की लंबाई और राम की पेंसिल की लंबाई। यानी बेंच की लंबाई हो गई 200 सेंटीमीटर और राम की पेंसिल की लंबाई हो गई 10 सेंटीमीटर, जिसके द्वारा हम लोग जान सकेंगे कि राम की पेंसिल की लंबाई से बेंच कितना गुना बड़ा है। बेंच कितना गुना बड़ा है? 20 सेंटीमीटर बेंच बड़ा है। तो अब हम लोग जान गए सर कि पहले तो हम लोग कंपेयर कर लिए थे। मेरा फ्रेंड मुझसे कंपेयर किया मेरे पेंसिल के थ्रू कि किसका पेंसिल बड़ा है। उसमें भी वो राम को पता चल गया कि उसका पेंसिल छोटा है। और अब तो उसको ये भी पता चल गया कि बेंच से उसका पेंसिल कितना छोटा है, 20 गुना छोटा है। यानी हम लोग बोल सकते हैं 20 गुना बेंच बड़ा है। आ गया बात समझ में? आशा करते हैं ये चीज़ आगे आप लोगों को क्लियर हो गई है। अच्छा, तब तो हमको समझ में आ गया सर कि इसका जो बेंच का जो लंबाई है वो 20 गुना ज़्यादा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बोल सकते हैं सर, अगर मेरी जो पेंसिल की लंबाई अगर 1 है तो उससे 20 गुना ज़्यादा क्या है? 20 गुना हमारा बेंच है। अगर मेरा 1 सेंटीमीटर, ध्यान से सुनना बात, मेरा 1 सेंटीमीटर का पेंसिल है तो 20 सेंटीमीटर हमारा बेंच है। तो सर अब हमको तो ये तो बात समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि अगर मेरा पेंसिल क्या है, 1 सेंटीमीटर है, लेकिन अनुपात, ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं अनुपात। इस चिन्ह को ही बोलते हैं अनुपात। इस चिन्ह से ही हम लोग भाग कर सकते हैं। अच्छा हाँ, अगर मेरा पेंसिल 1 सेंटीमीटर है तो उसकी तुलना में बेंच कितना सेंटीमीटर है? बेंच जो है वो 20 सेंटीमीटर है। सर हमको तो अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अगर मेरा पेंसिल 1 सेंटीमीटर होता है लेकिन मेरा पेंसिल कितना सेंटीमीटर था? 10 सेंटीमीटर था। मेरा पेंसिल कितना सेंटीमीटर था? 10 सेंटीमीटर। अगर मेरा पेंसिल 1 सेंटीमीटर होता है तो बेंच कितना हो जाएगा? बेंच 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मेरा पेंसिल 10 सेंटीमीटर था तो उसके बराबर मेरा क्या था? 200 सेंटीमीटर मेरा बेंच था। अब आगे बोल रहे हैं, अगर मेरा 1 सेंटीमीटर अगर पेंसिल है तो 20 सेंटीमीटर बेंच है। तो अगर हम लोग बोलें कि अगर मेरा 10 नहीं सर, मैं 10 गुना, मेरा 10 सेंटीमीटर मेरा पेंसिल है, तो यानी 1 के साथ 10 गुना कर दिए तो यानी कितना सेंटीमीटर हुआ? 10। यानी बेंच कितना हो गया? बेंच को भी गुना करना पड़ेगा 10 से, यानी कितना हो गया? 200 सेंटीमीटर। यानी सर हम देख लिए कि अगर मेरा पेंसिल 10 सेंटीमीटर है तो बेंच भी 200 सेंटीमीटर है। सर हमको तो अब समझ में आ गया सर, अगर मेरा 1 सेंटीमीटर अगर पेंसिल है तो उसके बराबर 20 सेंटीमीटर मेरा क्या है? बेंच है। अब बेंच अगर मेरा 20 सेंटीमीटर है तो सर हमको तो ये तो एकदम क्लियर हो गया है कि पेंसिल 1 सेंटीमीटर है तो बेंच 20 सेंटीमीटर। अगर हम मेरा पेंसिल 10 सेंटीमीटर हो गया तो बेंच भी 10 गुना हो जाएगा, यानी 10 गुना हो गया।
तो सर सिंपल सा बात है, हम सीख गए कि अनुपात मतलब होता है तुलना, और अनुपात को ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो, और रेशियो को हम लोग ईज टू फॉर्म में बोलते हैं। इसको अनुपात बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं ईज टू। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात और इंग्लिश में बोलते हैं ईज टू। इसका मतलब होता है भाग देना, भाग का साइन। ठीक है, अनुपात मतलब होता है तुलना, हम लोग तुलना कर रहे हैं, एक एक के साथ दूसरा का तुलना कर रहे हैं। ये तो मोटा मोटी तुम्हारा एक कंसेप्ट हुआ, बेसिक कंसेप्ट हुआ अनुपात का मतलब। अनुपात मतलब होता है तुलना। अगर तुम्हारे पास एक है तो तुम्हारे फ्रेंड के पास कितना है। अच्छा चलो, अब हम एक और एग्जांपल देके बताते हैं। सुप्रिया बोल के एक लड़की है। क्या? सुप्रिया बोल के एक लड़की है जिसका एक मकान बन रहा है, जिसका एक मकान बन रहा है। ठीक है, जब मकान बन रहा है तो उस मकान में सुप्रिया के पास एक मकान है। तो देखा जा रहा है वो एक मकान बनवा रही है, उसके सामने राज मिस्त्री है। क्या है? मिस्त्री है, राज मिस्त्री है। सुप्रिया बोल रही है, और सुप्रिया देख रही है कि राज मिस्त्री जब सीमेंट बना रहा है, मसाला बना रहा है, घर बनाने के लिए जो मसाला लगता है, वो देख रही है कि उसमें वो जो मसाला बन रहा है, मसाला बनाने के लिए वो क्या देख रही है कि एक बोरा सीमेंट लग रहा है, एक बोरा सीमेंट लग रहा है, लेकिन उसी के साथ 5 बोरा बालू लग रहा है। 5 बोरा बालू लग रहा है। ये देख के सुप्रिया के मन में एक सवाल उठा। सवाल क्या उठा? मिस्त्री से पूछ रही है कि मिस्त्री, तुम इस मसाला बनाने के लिए तुम एक बोरा सीमेंट डाल रहे हो और 5 बोरा बालू डाल रहे हो। सर हमको तो समझ में आ रहा है धीरे धीरे सुप्रिया क्या कहना चाहती है, कि अगर एक दीवार उठाने के लिए सर उसको एक दीवार उठाने के लिए जो मसाला लगता है, उस मसाला के लिए 1 बोरा सीमेंट और 5 बोरा बालू लग रहा है। तो सर 4 दीवार है हम लोगों का, 4 दीवार में दीवार उठेगा, चारों साइड से दीवार उठेगा, इस तरीके से दीवार उठेगा। तो सर तो उसको कितना बोरा लगेगा? देखो, सपोज करो मेरा एक दीवार उठाने के लिए 1 बोरा सीमेंट और 5 बोरा बालू लगता है, तो दूसरा दीवार उठाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? 2 बोरा सीमेंट लगेगा और 10 बोरा बालू लगेगा। सर कैसे निकला? 1 के साथ 2 को गुना कर दिए और 5 को भी 2 से गुना कर दिए, तो कितना निकला? 2:10। उसी तरीके से तीसरा दीवार उठेगा तो फिर उसी के साथ 1 के साथ 3 को गुना कर देंगे, फिर 5 को भी 3 के साथ गुना कर देंगे, तो कितना रहेगा? 3:15, 3:5, 15। उसी तरीके से चौथा दीवार भी निकलेगा, यानी 4:20। समझ में आ गया?
कि चारों साइड में जो दीवार उठेगा, चारों साइड का दीवार हम लोगों को पता चल गया कि कितना रेशियो उठेगा, 4:20। अब देखो किस तरीके से अब हम लोग इसी को देखो वापस 1:5 में आता है कि नहीं, कैसे, यानी एक मसाला बनाने में जितना गुना सीमेंट बढ़ेगा उतना ही गुना बालू का परिमाण भी बढ़ेगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं सीमेंट का परिमाण बाई बालू का परिमाण सब समय एक ही रहेगा। हम जो यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या किए थे, 5:10। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, गुना करके आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम लोग इसी को भाग करें, इसको किससे भाग करेंगे, 2:10 को 2:10 को हम लोग इसको यदि भाग करते हैं तो भाग यदि 2 से करेंगे तो दोनों साइड ही एक ही चीज़ से भाग होगा, यानी दोनों साइड ही 2 से भाग होगा। यानी 2 को 2 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 1, 2 को 10 से भाग करेंगे तो आएगा 5, यानी 1:5। वापस इसी रेशियो में, वापस इसी अनुपात में आ गया आंसर। इधर भी देखो 4:10 जो है, इसको भी देखो, इसका भी अनुपात यदि करेंगे तो इसको भी सेम 4 से भाग देंगे, इसको भी 4 से भाग देंगे। इसको 4 से भाग देने से मेरा आंसर क्या आएगा, 1। फिर 20 को 4 से भाग देने से कितना आएगा, 5। वही आंसर आया 1:5। चलो एक और चीज़ बताते हैं, एक और एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगर एक दीवार का गथनी करने के लिए, एक दीवार का गथनी करने के लिए 2 किलोग्राम सीमेंट लगता है और 7 किलोग्राम बालू, तो बताओ 4 किलोग्राम के लिए कितना बालू लगेगा। कितना बालू लगेगा, अभी बताए थे, जितना भी है उसके साथ गुना हुआ है। यानी यहाँ पर 2 किलोग्राम सीमेंट क्या कैसे बना है, 4 किलोग्राम सीमेंट कैसे बना है। यहाँ पे पहले था 2 को अगर हम लोग 4 को अगर हम लोग 2 से भाग करके देखें तो आंसर कितना आ रहा है, 2। इस 2 को 2 के साथ अगर गुना करेंगे तब 4 किलोग्राम आएगा, यानी दोनों साइड ही हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। आया बात समझे। तो यानी अगर मेरा यहाँ पे 4 किलोग्राम सीमेंट होता है तो हमको कितना किलोग्राम हमको ये चाहिए बालू, 14 किलोग्राम। 14 किलोग्राम हमको बालू चाहिए। उसी तरीके से अगर हमको 10 किलो सीमेंट अगर चाहिए, 10 किलोग्राम अगर हमको सीमेंट है मेरे पास, तो हमको कितना बालू चाहिए, ये होमवर्क करके हमको बताओगे। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। एक आयताकार क्षेत्र की जमीन की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बता दिया है। क्या बोले, बोल रहे हैं एक आयताकार क्षेत्र, यानी समझ में आ गया कि हमको आयताकार हमको बोला है। आयताकार को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर का लंबाई बड़ा होता है और चौड़ाई छोटा होता है। लंबाई है 5 सेंटीमीटर,
5 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका अनुपात अगर हम लोग को दे दिया है, अनुपात कैसे बोला है? लंबाई और चौड़ाई के बारे में। लंबाई इज टू लंबाई अनुपात चौड़ाई। लंबाई अनुपात चौड़ाई, यानी लंबाई कितना बोला है? लंबाई बोला है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना बोला है? 3 सेंटीमीटर। यानी लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर होता है तो चौड़ाई कितना होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर। उसी हिसाब से अगर हम लोग, और अगर हम लोग का ये जो रेक्टेंगल है, ये जो आयतकार है, ये अगर मेरा आयतकार और थोड़ा बड़ा बना, तो अगर हम लोग बोले पिछले आयतकार से ये 2 गुना हो गया, पिछले आयतकार से ये 2 गुना हो गया, तो इसका अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात क्या होगा? 2 गुना अगर हो गया तो इसका मतलब हो गया 5 पहले था तो उसमें 2 गुना हो गया, यानी ऊपर हो गया 10 और नीचे हो गया 3 गुना 2, यानी हो गया 6। चौड़ाई हो गया 6 और लंबाई हो गया 10, यानी हम लोग बोल सकते हैं 10:6 सेंटीमीटर। अब हमको अगर बोल दिया हमारी जो लंबाई है वो हो गई 20 सेंटीमीटर, तो हमारी जो चौड़ाई है वो कितनी सेंटीमीटर होगी वो बताओ। क्या बोला? बोला कि अगर मेरी ये जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर की हो गई तो चौड़ाई कितनी सेंटीमीटर की होगी? मुझे पता है कि पहले जो इसका अनुपात था वो 5 सेंटीमीटर था, तो यानी 20 से अगर हम लोग 5 भाग दे दें तो हमको कितना मिलेगा? 4। यानी अब जो हो गया ये 4 गुना बढ़ गया है, यानी 3 में 4 गुना बढ़ गया, यानी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई हो गया फिर से 20 सेंटीमीटर इस टू 12 सेंटीमीटर। यही था तुम लोगों के अनुपात का एक समीकरण। यानी अनुपात मतलब हो गया गुणा, तुलना, भाग, जो भी कुछ हो इसी में बताया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज बता दे, इंपॉर्टेंट नोट बोल के लिख लो, इंपॉर्टेंट नोट बोल के लिख लो। अनुपात के संख्या को शून्य के अलावा एक ही संख्या से गुणा और भाग करने पर अनुपात का मान एक ही रहता है या नहीं? रहता है। हम लोग अभी करते हुए देख लिए हैं। देखो, अगर हम लोग इसको गुणा करेंगे, इसको अगर गुणा करेंगे तो आंसर मेरा तो सेम ही आ रहा है, और यदि इसको भाग भी करेंगे तो मेरा आंसर फिर से सेम आएगा। लेकिन शून्य के साथ अगर इसको कुछ भी कर दे, शून्य के साथ अगर इसको भाग दे देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब 0 आंसर रहेगा। और गुना भी कर देंगे 0 के साथ तो भी आंसर 0 रहेगा। अच्छा बच्चों, अब हम लोग अनुपात को और थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे और थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। अब तक तो समझ में आ गया अनुपात में हम लोग करते क्या क्या है, अनुपात का मतलब होता क्या क्या है। अनुपात में हम लोग तुलना करते हैं, अनुपात में तुलना करने के वक्त हम लोग गुणा करते हैं। जिस संख्या से हम लोग अनुपात के दोनों अंगों को गुणा करेंगे वही संख्या से ही हम लोग भाग भी कर सकते हैं, लेकिन जो संख्या होगा वो दोनों अंगों के साथ सेम संख्या से ही गुना या भाग होगा। तो चलो अब कुछ अब और थोड़ा डिटेल्स में आगे बढ़ते हैं। मान लो तुम्हारी कक्षा
कक्षा में 100 जन पढ़ता है। मान लिए तुम्हारे कक्षा में कितना जन पढ़ता है? 100 जन। 100 जन जो पढ़ता है उसमें से लड़का का जो संख्या है वो 60 जन है और लड़की का जो संख्या है वो 40 जन है। यानी तुम्हारी कक्षा, यानी तुम क्लास 7 में पढ़ते हो, कक्षा 7 में पढ़ते हो। कक्षा 7 में अगर तुम पढ़ते हो उसमें कितना जन है? नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? कितना जन है? 100 जन है। 100 जन में कितना लड़का है, कितना लड़की है? लड़का है 60 जन और लड़की है 40 जन। तो हम लोग इसको अनुपात में दिखा सकते हैं, तुलना करके दिखा सकते हैं कि लड़का कितना है, लड़का अनुपात लड़की, यानी लड़का का अनुपात हो गया 60, लड़की का हो गया 40। 60 अनुपात 40। समझ में आ गया हमको? यानी हम लोग इसको क्या करके दिखाएंगे? भाग करके दिखा दे रहे हैं। यानी 60 से ये गया, 2 के पहाड़ा से ही दोनों जाएगा, 3 और 2, यानी बचा क्या? 3/2। यानी हम लोग इसको लिख के इस तरीके से दिखा सकते हैं, 3/2, 3:2। ठीक है, अब तो हम लोगों को समझ आ गया है कि इसका मतलब होता क्या है। अच्छा सर, हमको तो ये समझ में आ गया, लेकिन सर आप चाहते क्या है बोलना? ये तो हम सीख गए हैं। हम यही चाहते हैं कि आप जानो जो भी पहला अंग है, अनुपात का पहला अंग है, पहला अंग को हम लोग बोलते क्या है? पहला अंग को बोलते हैं पूर्व पद। पूर्व पद। और दूसरा अंग को बोलते हैं उत्तर पद। अच्छा बच्चों, समझ में आ गया हम लोगों को? पहला अंग को क्या बोलते हैं? पूर्व पद, और दूसरा पद को बोलते हैं उत्तर पद। यानी हमको तो समझ में आ गया कि ये हो गया पूर्व पद और ये हो गया उत्तर पद, लेकिन इस पूर्व पद को इंग्लिश में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटीसीडेंट, और उत्तर पद को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एंटीसीडेंट पूर्व पद को, और उत्तर पद को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। अच्छा सर, हमको तो ये भी पता चल गया। तो सर हमको तो ये तो पता चल गया कि ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है, इसीलिए बताएं अनुपात भी करना सीख गए। अच्छा, अगर हम बोल दें यदि यदि हमारे कक्षा में लड़का है 50 जन और लड़की है 50 जन, इसका अनुपात करके बताओ, इसका अनुपात करके बताओ। तब हम लोग लड़का का अनुपात करेंगे लड़की के साथ, यानी लड़का हो गया 50 और लड़की भी हो गई 50, यानी 1:1 हो गया। सर ये 1:1 कैसे हो गया? आओ देखो, 50/50 करेंगे, 50 का पहाड़ा में 50 कट जाएगा एक बार में, एक, और ये भी कट जाएगा एक। ठीक है, इसी के लिए हम लोग इसको बोलते हैं 1:1। अच्छा सर, ये आप क्या बताएं? हमको और कुछ नहीं बोलना था, हमको यही बोलना था अगर मेरा अनुपात दोनों साइड, दोनों अंग ही सेम रहे, दोनों अंग
एक ही रहे, एक ही जैसा रहे, तो उसको हम लोग बोलते क्या है? तो हम इसको बोलते हैं समानुपात। और अगर सर सेम ना रहे तो उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं विषमानुपात। क्या बोलते हैं? विषमानुपात। सर जैसे ये वाला जो सम्स किए थे ना 3:2, इसको बोलते हैं विषमानुपात। विषमानुपात। ठीक है सर। जैसे कि अब हमको समझ में आ गया कि अगर दोनों अंग मेरा सेम रहे तो उसको बोलेंगे समानुपात, दोनों अंग अगर अलग अलग रहे तो उसको बोलेंगे विषमानुपात। आगे बढ़ते हैं। पकड़ लो, अगर तुम्हारा पकड़ लो अगर तुम्हारा तुमको बोल दिया 3:2 यानी 3:2, इस तरीके से अगर बोल दिया और बोल दिया कि पूर्व पद जो है वो उत्तर पद से बड़ा हो। क्या बोले? पूर्व पद जो है वो उत्तर पद से बड़ा हो। आया बात समझ में? क्या बोल रहे हैं? पूर्व पद को हम ले लिए ए। पूर्व पद क्या है? ए है। पूर्व पद 3 के बदले हम लोग ए लिख दिए। 3 बड़ा है बी से, और उत्तर पद को ले लिए बी। इस तरीके से दिखा दिए। अगर मेरा इस तरीके से आया तो हम लोग इसको बोलेंगे गुरु अनुपात। और अगर मेरा इस तरीके से दिया हो 4:5, यहाँ देख के लग रहा है कि ये जो 4 है वो उसको अगर हम लोग ए ले लिए और वो ए बी से छोटा हो, यानी बी क्या है? 5 है, 5 बड़ा है, यानी ए बी से छोटा है, तो ये हो गया। यानी इसको देख के हमको पता चल गया कि उत्तर अनुपात जो है, उत्तर पद जो है वो उत्तर पद जो है वो बड़ा है पूर्व पद से। यानी हम लोग देख के हमको ये लग गया कि ये उत्तर पद जो है वो बड़ा है, तो इसीलिए हम लोग इसको लिख देंगे लघु अनुपात। अच्छा, यहाँ पर कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें। आगे में क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरा बोल दिया 3:2 यानी 3:2 अगर बोल दिया, और इसको बोल दे, इसको किस में करना है? विलोमानुपात। विलोमना अनुपात में, विलोमानुपात में हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना है। तो यानी ये जो 3:2 है इसको विलोमानुपात में हमको कन्वर्ट करना है। तो इसको विलोमानु अनुपात में हम लोग कैसे करेंगे? जो भी उत्तर पद होगा वो बन जाएगा पूर्व पद, और जो पूर्व पद है वो हो जाएगा उत्तर पद। यानी हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स रेशियो। विलोमानुपात में क्या होता है? जो भी पूर्व पद है वो उत्तर पद में चला जाएगा, और जो उत्तर पद है वो पूर्व पद में चला जाएगा। सर अब और कुछ नहीं, एक और बेसिक सा कंसेप्ट है, उसको बताते ही ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। सर वो क्या है? एक ही चीज़ है, और जो है अगर हमको बोल दे, ध्यान से सुनना, A:B यानी A अनुपात B और C अनुपात D, दोनों ये जो दो
है और ये दो है, ये दोनों अलग अलग हैं। अगर हम लोग इसको मिश्र अनुपात में करें, मिश्र अनुपात, सर ये क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है? देखो हम लोग इसको कैसे एक अनुपात में लेके आते हैं। ये दो चीज़ दिया हुआ है, तो हम लोग को करना क्या है, जो पूर्व अनुपात है उसका गुना करना है। पूर्व अनुपात का गुना सर a गुना c इस टू, और उत्तर पद का जो है वो उत्तर पद के साथ गुना हो जाएगा b इंटू डी। तो सर अब तक हमको समझ में आ गया पूर्व अनुपात किसको बोलते हैं, उत्तर अनुपात किसको बोलते हैं, समानुपात क्या होता है, विषमानुपात क्या होता है, गुरु अनुपात क्या होता है, लघु अनुपात क्या होता है। अब हम लोग समझ गए मिश्र अनुपात क्या होता है। तो अगर हम लोग इस तरीके से दिया रहेगा तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख के दिखा सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों का अनुपात का जितना कंसेप्ट है सब कंप्लीट है। अब आशा करते हैं इसको आप लोग समझ जाएंगे, देखकर और भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। हम आशा करते हैं अब ये वीडियो देखकर आप लोग अपने बेसिक कंसेप्ट को बहुत ही आगे ले गए होंगे, और कोशिश करिएगा अपने किताबों के जो भी सवाल दिए गए हैं उस सारे सवाल को करने का। अगर सवाल नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका उत्तर दे दूंगा, और मैं इसके बाद इसका जो चैप्टर वाइज है सारा सवाल बना के फिर दूसरा वीडियो दूंगा। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो, और पसंद आया होगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।